अब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की प्रश्नावली माध्य, माध्यक और बहुलक के लिए उनमें छोटे सवाल, छोटे प्रश्न जैसे बौद्धिक प्रश्न जिनको बोलते हैं, जैसे मान लो ये प्रश्न है वर्ग 20-30 का वर्ग चिन्ह है, तो ये वर्ग क्या, जो वर्गीकृत सारणियाँ हैं, जैसे ये वर्गीकृत सारणी है, तो इनमें जो ये एक वर्ग हुआ, ये दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा, छठा वर्ग, ऐसे, तो इनको वर्ग, वर्ग मतलब ग्रुप, ये 10 संख्याओं का ग्रुप है, ये 10 संख्याओं का ग्रुप, ये 10 का, ऐसे। तो अपने को यहाँ मान लो ये बौद्धिक सवाल पूछा है वर्गीकृत सारणी का कि कोई वर्ग है और वर्ग है वो 20 और 30 के अंतराल का है, 10 का अंतराल है इनका, और इस वर्ग का वर्ग चिन्ह क्या है, तो वर्ग चिन्ह होता है इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो, वो वर्ग चिन्ह हो गया। तो वर्ग चिन्ह हुआ 25, या सीधी भाषा में बोले हैं मतलब इनको जोड़ा 50 हुए, 50 में 2 का भाग दिया 25 आ गया, ये इस वर्ग का वर्ग चिन्ह कहलाता है। या फिर यूँ कह दो कि 20 और 30 के बीचों बीच कौन है, 25 है, तो वो वर्ग चिन्ह। अच्छा, इस वर्ग चिन्ह का दूसरा नाम विचरमान भी होता है, तो इसको विचरमान भी बोलते हैं। इस मान को वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं, ये इसको मध्यमान भी बोलते हैं। तो इस 25 के 3 नाम हैं, वर्ग चिन्ह है, पूछ लिया तो यही जवाब देना है। मान लो मध्यमान पूछ लिया इस वर्ग का, तो मध्यमान भी 25 है। और मान लो पूछ लिया कि विचरमान क्या है इसका, इस वर्ग का विचरमान, तो विचरमान यही 25। तो इसके 3 नाम है, वर्ग चिन्ह, मध्यमान और विचरमान। विचरमान विचर सीधे ही बोल दो बोले। अब आता है एक बौद्धिक सवाल ये कि कोई भी सारणी है, उस वर्गीकृत सारणी की बात कर रहा हूँ, वर्गीकृत सारणी होती है ये वर्गीकृत सारणी, ये भी वर्गीकृत सारणी, तो फिर ए वर्गीकृत सारणी, ये हुई ए वर्गीकृत सारणी, ऐसे। और ये जो अभी ऊपर जो आंकड़े दिए हुए हैं छोटे आंकड़े, ये लिमिटेड आंकड़े हैं, तो इनको बारंबारता सारणी में नहीं लिखना पड़ता है, इनमें सीधा ही बहुलक, माध्य, माध्यक निकल जाता है। तो अब देखो इस प्रश्न में पूछा है, ये बौद्धिक प्रश्न है, संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग होता है क्या ज्ञात करने के लिए। यानी अपन वर्गीकृत सारणी में से संचयी बारंबारता जब बनाते हैं तो क्या ज्ञात करने के लिए ये CF बनाते हैं, संचयी बारंबारता। तो यहाँ नीचे 4 ऑप्शन है, माध्य, माध्यक, बहुलक, और सभी में भाई संचयी बारंबारता इन तीनों में उपयोग होती है, कोई एक में होती है, तो अपन जवाब देंगे माध्यक में। ये बे राइट हुआ। और एक सवाल है, देखो नीचे, सबसे अधिक बारंबारता वाले चर मान को कहते हैं या आंकड़े को कहते हैं क्या। भाई ऐसा आंकड़ा जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है तो वो बहुलक कहलाता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, या जो खाली जगह में जो रिक्त स्थान में सवाल आते हैं, या एक लाइन का या एक शब्द का कोई प्रश्न पूछा जाता है, ये बौद्धिक सवाल कहलाते हैं। तो इन प्रश्नों का ये जवाब देना है। और रही बात इसकी, जैसे मान लो ये दिया हुआ है एक प्रश्न, यदि 5, 7, 9, x, यानी ये 4 आंकड़े दिए हुए हैं, जिसमें से एक आंकड़ा ये मतलब यहाँ दिया नहीं है, इन्होंने जगह छोड़ दी। अब अपने को पूछ रहे हैं कि यहाँ संख्या क्या है, जबकि इन आंकड़ों का माध्य निकला तो 9 आया, तो बताइए x का मान। तो करना है ऐसे, भाई यहाँ लिखा हुआ है माध्य, तो अपन माध्य निकालते हैं। तो क्या करते हैं कि आंकड़ों की जोड़ करते हैं, जोड़ में इन आंकड़ों की संख्या का भाग देते हैं। यानी ये 4 आंकड़े हैं तो भाग देना है 4 का, 6 आंकड़े होते हैं तो 6 का भाग देते, ऐसे। तो प्रक्रिया तो वही करनी है, अपने आप x का मान निकल जाएगा। तो इन आंकड़ों की जोड़ 5 + 7 + 9 + x बट्टा क्या लिखें,
कि ये आंकड़े कितने हैं, 4, तो बटा 4। अब ऐसा करने पर उत्तर मतलब किसका निकलेगा, माध्य निकलेगा। तो माध्य तो निकला हुआ ही है 9, तो यहाँ 9 लिखो, लिख लिया। अब ये हो गया समीकरण। अब वज्र गुणा करो और x का मान निकल जाएगा। तो इन तीनों की तो होगी जोड़, 7 5 12, 12 9 21। तो यहाँ लिखो 21 प्लस x बटा 4 बराबर 9। अब ये 4 और 9 वज्र गुणा हो जाएंगे तो हो जाएंगे 36। तो लिखो 21 प्लस x, यानी इनको तो कोई हर से गुणा करना पड़ा नहीं। जैसे 21 प्लस x यानी बटा 1 से गुणा किया तो 21 प्लस x ही आ गया बराबर 9 और 4 को गुणा किया तो आ गए 36 और x बराबर 36 और 21 का कर दो पक्षांतर इस साइड में 36 की तरफ, तो -21 और ये मान आ गया x का। 36 में से इसको घटा लो तो 6 में से 1 गया 5, 3 में से 2 गया 1, तो ये आ गया x का मान। तो ये भी सवाल अच्छा सवाल है और ये तो है ही बौद्धिक सवाल। और अब आगे बड़े सवाल, मान लो वर्गीकृत सारणियों के सवाल करेंगे तो वो 2 नंबर के आते हैं, ये वाले सवाल।